चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है x sin y by x dy by dx इज इक्वल टू y sin y by x प्लस x। तो यहां से हम बहुत ही ज्यादा आसानी से dy by dx निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले वही हम करते हैं। हमने dy by dx कैलकुलेट कर लिया, वो हो जाएगा y sin y by x प्लस x अपॉन ये वाला टर्म x sin y by x, ये हो गया। इसके बाद अब मैं अपना सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन है, डिग्री वन फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, डिग्री अलजेब्रा की यहां पर 1 है, तो मैं y इज इक्वल टू vx, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v प्लस x dv बाय dx, ये सब्स्टिट्यूशन। इसी के साथ साथ फाइनली हम y को v बाय x के बराबर भी रखेंगे, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। अब सारे सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। dy बाय dx की जगह v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू y की जगह हो जाएगा vx साइन y बाय x की जगह हमें क्या रखना है, y बाय x की जगह रखना है सिर्फ और सिर्फ v प्लस x अपॉन यहां पर हो जाएगा x और साइन y बाय x की जगह आप क्या रखेंगे v, इतना हो गया। अब अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास x कॉमन निकल के आ जाएगा न्यूमरेटर में से, जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन निकल के आएगा, इतना हम जानते हैं। तो बचा v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू v साइन v और साथ में है प्लस 1 अपॉन साइन v, इतना हो गया। अब ये जो v है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। देखिए v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू v साइन v और प्लस 1 अपॉन साइन v जो मेरा था। अब मैंने क्या किया कि ये जो v इधर है प्लस में, इसे हमें लाके क्या करना था, माइनस, ये हमने माइनस भी लगा दिया। अब होगा क्या कि x dv बाय dx इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, v साइन v प्लस 1 माइनस v साइन v अपॉन साइन v, v साइन v से v साइन v हुआ कैंसिल आउट। तो मेरे पास बचा है सिर्फ x dv बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन v, इतना। अब आप लगाएंगे वेरिएबल सेपरेबल, कैसे कि साइन v आ जाएगा dv के साथ और dx के साथ आ जाएगा अपॉन में x। अब आप कीजिए इंटीग्रेशन, तो साइन v का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस ऑफ कॉस v होता है, और 1 बाय x का हो गया लॉग ऑफ x प्लस c लगा दीजिए आप साथ में, आप लॉग c भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉग वैसे भी एलिमिनेट होने नहीं वाला। v की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, y बाय x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस c, यही हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो x साइन y बाय x dy बाय dx इज इक्वल टू y साइन y बाय x दिया था, तो मैंने dy बाय dx निकाला, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, y इज इक्वल टू vx या फिर v इज इक्वल टू y बाय x और dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx, ये सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन करते से ही हमारी जो इक्वेशन है उसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, v की जगह वापस y बाय x रखेंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 2x माइनस 5y dx प्लस 4x माइनस y dy इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 है, मतलब वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, 4 दिया है, मतलब कि जब x इज इक्वल टू 1 होगा उस टाइम पे y कितना होगा, y 4 होगा। तो ये इस चीज का मतलब y ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, मतलब y ऑफ x इज इक्वल टू 4, जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस चीज का मतलब है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई हम करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसे dy बाय dx कैलकुलेट करके होमोजीनियस है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2x माइनस 5y dx इज इक्वल टू, साइड चेंज करेंगे तो ये y माइनस 4x हो जाएगा dy, क्योंकि हम जानते हैं कि साइड चेंज करने पे साइन अपने इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहां से dy बाय dx आपने निकाला, तो dy बाय dx क्या निकल के आ जाएगा, अब dy dx अपॉन में ये न्यूमरेटर में रहेगा
2x माइनस 5y, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा y माइनस 4x, इतना आ गया। अब इसके बाद अगर आप डिग्री की बात करें तो डिग्री यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, इसका मतलब साफ साफ ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस है अगर तो मैं y इज इक्वल टू vx रखूंगा और dy बाई dx क्या रखूंगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। आप यहां पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के। और यहां पर अगर मैं v की बात करूं तो v बराबर y बाय x होगा, जो कि हमें एंड में रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप dy बाय dx की जगह वैल्यू रखिए। dy बाय dx की जगह आएगा v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू 2x माइनस 5, y की जगह आप क्या रखेंगे, y की जगह आप रखेंगे vx अपॉन y की जगह फिर से रखेंगे vx माइनस 4 इंटू x। तो मेरे पास v प्लस x dv बाय dx की जो वैल्यू निकल के आ रही है भाई वो कितनी आ रही है, आप कहेंगे कि सर x को पहले आप कॉमन ले लो। तो अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ v बचेगा। यहां पर x को कॉमन ले लूं तो मेरे पास सिर्फ v माइनस 4 बचेगा, तो x तो हो गया कैंसिल आउट। अब ये जो प्लस v है इसको साइड चेंज करेंगे, माइनस में लेके आएंगे, क्योंकि अब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करने वाले हैं। तो x dv बाय dx इज इक्वल टू 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ v अपॉन v माइनस 4। अब माइनस क्या हो जाएगा v, वो जो प्लस v था इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी सारी टर्म्स मैंने एज इट इज लिखी है। तो मेरे पास x dv बाय dx की जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, वैल्यू निकल के आ रही है 2 माइनस 5v। आप कीजिए एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ v अपॉन v माइनस 4, इतना हो गया। तो x dv बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया, तो v स्क्वायर तो है ही, कांस्टेंट भी 2 है, इसके बाद माइनस v स्क्वायर भी है, पर ये माइनस 5v और प्लस 4v क्या बचेगा, माइनस v अपॉन में v माइनस 4, इतना हो चुका है मेरे पास। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाते टाइम आप जानते हैं कि जिस तरफ dv है वहां वेरिएबल v के टर्म्स होने चाहिए, और अगर dx को मैं इधर लेके जाऊंगा तो वहां पे x के टर्म्स हो जाएंगे। तो मतलब ये हो जाएगा v माइनस 4 अपॉन 2 माइनस v स्क्वायर माइनस v हो गया, और dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन x हो जाएगा। अब आप करेंगे इंटीग्रेशन वेरिएबल सेपरेबल लगाने के बाद। अब इंटीग्रेशन इस टर्म का कैसे किया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इस बात को समझिए, ये सारे क्वेश्चंस भी हमने पहले किए हुए कैलकुलस में। ऐसे क्वेश्चंस में न्यूमरेटर को हम क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर को लिखते हैं a d बाय dv डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट। ये हम किसको लिखेंगे, ये हम न्यूमरेटर को, मतलब v माइनस 4 को हम क्या लिखने वाले हैं, हम v माइनस 4 को a मतलब कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, v के फॉर्म में है फंक्शन तो v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस सम कांस्टेंट। ऐसा क्यों, ये आपको अभी बात समझ में आएगी। पहले a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 2 का 0 माइनस v स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2v, और v का क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू, मैं न्यूमरेटर को ऐसा लिख रहा हूं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 2av माइनस a प्लस b इज इक्वल टू v माइनस 4। अब आप कहेंगे कि सर लेफ्ट साइड जो है यहां पर जो v का कोफिशिएंट है वो माइनस 2a है, राइट साइड v का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब जो a निकल के आ रहा है वो माइनस 1/2 निकल के आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो कांस्टेंट टर्म है, तो आप कहेंगे सर कांस्टेंट तो यहां पर माइनस ऑफ a प्लस b है, और कांस्टेंट किसके बराबर, माइनस 4 के बराबर। a की जगह अगर मैं माइनस 1/2 रखूं तो माइनस ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 4। तो भाई b कितना निकल के आ जाएगा, माइनस 4 माइनस 1/2, तो 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 9/2 हो जाएगा। तो मेरे पास a और b की दोनों की वैल्यूज निकल के आ गई। अब करना क्या है, अब न्यूमरेटर जो था उसकी जगह हमें ये चीज रखनी है। क्या रखना है, a मतलब माइनस 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया आपको, माइनस 2v माइनस 1 ही होगा, प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 9/2। ये हो गया न्यूमरेटर की जगह मैंने ये टर्म रखी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें आपको अभी समझ में आ जाएंगी। माइनस v स्क्वायर माइनस v इंटीग्रेशन है,
dv है इज इक्वल टू dx बाय एक्स को तो एज इट इज रहने, हालांकि उसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, मेहनत हो रही है सिर्फ इस चीज के इंटीग्रेशन में। अब सेपरेट अगर किया जाए तो आप कहेंगे कि सर -1/2 को अलग करो, माइनस ऑफ 2v और -1 हो गया अंदर बचा, मैं सेपरेट कर रहा हूं टर्म्स को, तो जब आप टर्म्स को सेपरेट करेंगे ये हो गया -2v और -1। इसके बाद ये अपॉन में डिनोमिनेटर 2 - v² - v, फिर -9/2 को अलग करो, फिर बचा 1/2 - v² - v, dv दोनों के साथ आएगा, dv इधर भी, और इज इक्वल टू dx बाय एक्स, इतना हो गया। अब अगर मैं डिनोमिनेटर को टी पुट करूं, अगर मैं डिनोमिनेटर को सीधा सीधा टी पुट करूं तो न्यूमरेटर आ जाएगा ना, इसीलिए तो हमने इतनी मेहनत करी है कि अगर डिनोमिनेटर को 2 - v² - v को अगर मैंने टी पुट करूं तो उसका डिफरेंशिएशन -2v - 1 dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, न्यूमरेटर आपको डायरेक्टली मिल रहा है। इसीलिए तो हम ऊपर क्या लेके आए थे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्यों लेके आए ऊपर, कि इसको टी पुट करते से ही न्यूमरेटर मिल जाए, इसीलिए तो इसके डिफरेंशिएशन को हम डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन को ऊपर लेके आए हैं। तो अब आप देखिए जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 dt अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर को टी पुट करेंगे न्यूमरेटर मिल जाएगा। अब यहां पर आप क्या करोगे, पहले मैंने यहां पर माइनस साइन कॉमन लिया डिनोमिनेटर में से, तो ये हो जाएगा अभी +9/2 1 अपॉन, जब मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये हो गया v² + v और -2, इतना हो गया dv, ये टर्म हो जाएगी। अच्छा इधर पे हमारा अभी भी क्या चल रहा है, dx बाय एक्स। अब इसके बाद 9/2 dv अपॉन ये जो टर्म है v² + v -2, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का भी मेथड आप जानते हैं क्या होता है, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, आपको क्या करना होता है प्लस माइनस, ये भी हम बहुत बार देख चुके हैं। तो हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस माइनस करना है, मतलब ये अगर x है, मतलब इक्वेशन अगर x की फॉर्म में होती तो x का कोफिशिएंट, पर इक्वेशन अभी v के फॉर्म में है, तो मैं यहां पर हाफ द कोफिशिएंट ऑफ v लिख देता हूं। तो v का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, उसका हाफ क्या होगा 1/2, v के कोफिशिएंट का हाफ क्या हो गया 1/2, उसका स्क्वायर क्या होगा +1/4 -1/4, इसका मतलब v² + v -2 +1/4 करो और -1/4 करो इज इक्वल टू dx बाय x, तो है ही, इतना हो चुका है। अब बाकी का प्रोसेस में यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, इक्वेशन बहुत ही कम बचा है कि ये जो टर्म है v² v और 1/4, देखिए एक तो 1/2 है ही, -1/2 dt बाय t तो है ही, ये जो टर्म है +9/2 इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन ये तीन टर्म्स 1 2 और ये 1/4, ये मिलकर बना देंगे सीधा सीधा v + 1/2 का होल स्क्वायर, और बचा क्या -2 - 1/4 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा -9/4, -9/4। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो x² - a² का फॉर्मूला बन रहा है, डायरेक्ट x² - a² का फॉर्मूला, तो इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है। तो अब देखिए, अब इज इक्वल टू में क्या था, dx बाय x था, अब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, इंप्लाइज दैट इसका हो जाएगा -1/2 log t प्लस 9/2, इसका क्या हो जाएगा, x² - a² का फॉर्मूला होता है 1/2a, फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि 1/x² - a² का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a अपॉन x + a, ये फॉर्मूला होता है। तो यही हम यहां पर लगाने वाले, a की जगह पर क्या है, a की जगह है 3/2, क्यों, क्योंकि मैं 9/4 को क्या लिख सकता हूं, मैं यहीं पर लिख देता हूं, 9/4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसे 3/2 का होल स्क्वायर, तो a की जगह मेरे पास 3/2 है, तो 9/2 तो हो गया, इंटू 1/2a, मतलब 3/2 log x - a मतलब v + 1/2 माइनस a अपॉन v + 1/2 प्लस a इज इक्वल टू dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा log x, और साथ में आप क्या लगाएंगे, +c। तो ये हमारे इक्वेशन का आंसर है। अभी भी क्या क्या चीजें बची हुई हैं, आपको फिर से
सबसे पहले तो t की जगह क्या रखना पड़ेगा, t हमने क्या लेट किया है, डिनोमिनेटर, और v की जगह क्या रखना पड़ेगा, v की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, y बाय एक्स। तो इसी इक्वेशन को लेके मैं आपको मिलता हूं इसको क्लीन करके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने इंटीग्रेशन करने के बाद जो टर्म आई थी वो लिखी थी, साथ में कांस्टेंट आया था जिसको मैंने log c लिख दिया, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही log में है तो हम log को एलिमिनेट कर सकते हैं। और उससे पहले जब मैं आगे बढ़ूंगा तो देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो -1/2 log t मैंने क्या सब्सटीट्यूट किया था, t मैंने डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट किया था, और अगर आपको याद हो तो डिनोमिनेटर आया था 2 -v² -v, ये हमने अभी प्रीवियस में देखा था, ये डिनोमिनेटर था, t की जगह हमने सब्सटीट्यूशन किया था, और +3/2 log, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो हो जाएगा 2v + 1 - 3 अपॉन 2v + 1 + 3, जो अपॉन में 2 होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू सी, क्योंकि log m + log n का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब इसके बाद सीधी बात यह है कि ये जो टर्म्स हैं वो पावर में चले जाएंगे। टर्म किस में चले जाएंगे, पावर में, मतलब ये हो जाएगा log ऑफ कितना, 2 - v² - v की पावर में -1/2 log ऑफ 2v - 2 अपॉन 2v + 4 की पावर में कितना होगा, 3/2 इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू सी। अब मैं यहां पर और थोड़ा सा log ऑफ m और log ऑफ n को कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, log ऑफ m इंटू n हो जाएगा। मतलब अच्छा, ये जो चीज है पावर नेगेटिव है तो ये तो अपॉन में चला जाएगा, हालांकि दोनों टर्म्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। पहले मैं मल्टीप्लाई ही कर देता हूं, 2 - v² - v है, पावर में -1/2 है, इंटू 2v - 2 अपॉन 2v + 4, हालांकि इसमें से 2 कॉमन आएगा, पावर में 3/2 है, ये हो गया log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू सी। तो log हो गया मेरा एलिमिनेट। अब मैं बढ़ता हूं आगे, तो मैं पहले तो क्या करूंगा, इसको अपॉन में लिखूंगा, 2 भी कॉमन ले लूंगा, उसके बाद v की जगह y बाय एक्स भी रखना है, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद v - 1 अपॉन v + 2 कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट किया है, पावर 3/2 इंटू 1 अपॉन, ये टर्म क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि पावर 1/2 है, अपॉन में आगे वैसी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 - v² - v, ये हो गया, इज इक्वल टू x इंटू सी। अब v की जगह हमें वापस से क्या रखना है, v की जगह हमें रखना है पुट v इज इक्वल टू y बाय एक्स, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही सब्सटीट्यूशन किया था। तो v की जगह जब मैं y बाय एक्स रखूंगा तो देखिए मेरे पास क्या टर्म निकल के आएगा, बहुत ध्यान से समझनी है आपको बात, कि जैसे ही मैंने v की जगह y बाय एक्स रखा तो ये हो जाएगा y बाय एक्स -1 टू द पावर, अच्छा y बाय एक्स -1 अपॉन में भी है टर्म्स, अपॉन में क्या टर्म है, अपॉन y बाय एक्स + 2, पावर हो गई है 3/2 इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 - y बाय एक्स का होल स्क्वायर एंड -y बाय एक्स इज इक्वल टू xc, इतना हो गया। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो देखिए क्या होगा, y - x अपॉन y + 2x टू द पावर 3/2। अब यहां पर भी जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x² एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 2x² - y² - yx, और रूट से जो x² बाहर निकलेगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, क्योंकि अपॉन में x² आएगा एलसीएम लेने के बाद, रूट से बाहर आके न्यूमरेटर में चला गया, इज इक्वल टू x, तो x से x कट गया। अब इतना सब करने के बाद आपको ये भी गिवन है कि जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो y कितना होगा, 4 होगा, तो x की जगह 1 और y की जगह मैं 4 रखूंगा। देखिए क्या होगा, 4 - 1 अपॉन x की जगह मैंने क्या रखा है, ये हालांकि ये मेरा फाइनल आंसर, मैं सिर्फ c की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। y की जगह मैं रखूंगा कितना, 4 प्लस x की जगह रखा मैंने 1 और पावर है 3/2, 1 अपॉन अंडर रूट 2 - 16
-4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, और यहां पर आ जाएगा इज इक्वल टू सी, इतना निकल के आ गया। इसके बाद ये जो टर्म है ये होगा 3/6, तो 1/2 की पावर हो गई 3/2, इतना। अपॉन में अगर आप ध्यान देंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म निकल के आ रही है, अंडर रूट में क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्म निकल के आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में या आयोटा की फॉर्म में, तो हो जाएगा 16 और 4 20, 20 + 2 तो हो जाएगा माइनस ऑफ √18, तो मैं इसे लिखूंगा √18 आयोटा इज इक्वल टू सी। तो सी की ये वैल्यू निकल के आ गई। सी की वैल्यू को आप यहां पर रख देंगे इस इक्वेशन में, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो √18 आयोटा है, मैं इसे और किस तरीके से लिख सकता हूं, पहले तो पावर 3/2 है, तो 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3/2 का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा 2√2, ये होगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसे लिखा 1/2√2, √18 क्या हो जाएगा 3√2 आयोटा इज इक्वल टू सी। तो अब आप देखिए 3 2 6, √2 भी क्या हो जाएगा 2, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा 12, तो जो c निकल के आ रहा है मेरे पास c इज इक्वल टू 1/12 आयोटा निकल के आ रहा है। तो c की यहां पर आप वैल्यू रख सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, y - x टू द पावर 3/2 अपॉन y + 2x, इसकी होल पावर ही आप 3/2 लगा दीजिए, होल पावर क्या है 3/2 है, और साथ साथ है 1/√2x² - y² - yx इज इक्वल टू सी की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/12 आयोटा। ये मेरे क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर, आपको सी की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी थी। और सी निकाला कैसे, मैंने सी निकाला x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 रख के इस इक्वेशन में हमने सी निकाला, तो ये हमारे इक्वेशन का फाइनल आंसर है। तो क्या क्या हमने कर दिया, हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसमें dy/dx निकाला, dy/dx निकालने के बाद सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं कि y इज इक्वल टू क्या रखते हैं vx, और dy/dx v + x dv/dx होता है, तो वो सारे सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल सेपरेबल करके जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये टर्म आया था। इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई किया, t को रीसब्स्टिट्यूट किया, रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके फिर हमारे पास ये निकल के जहां पर हमें x और y की वैल्यू रखनी है, तो c पता पड़ जाएगा, और c पता पड़ गया तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको गिवन है y√x² + y² dx - x dy इज इक्वल टू 0 है, और y(1) की आपको वैल्यू भी गिवन है। कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप dy/dx कैलकुलेट करेंगे। देखिए तो y √x² + y² इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं x dy लिख सकता हूं। सबसे पहले मैंने ये किया, इतना करने के बाद अच्छा यहां पर साथ में क्या था, इसके साथ में dx का टर्म था। अब dx अपॉन में आ जाएगा और x यहां अपॉन में आ जाएगा, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा dy/dx y √x² + y² अपॉन में क्या आ जाएगा x, ये dy/dx की वैल्यू है। अब होमोजेनियस इक्वेशन तो साफ नजर आ रही है, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर वाले टर्म्स है, तो इसकी भी डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1 है। तो मैं क्या सब्स्टिट्यूशन करूंगा, y इज इक्वल टू vx और dy/dx इज इक्वल टू v + x dv/dx, ये हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद देखिए होगा क्या, y की जगह हमने रखा vx प्लस √x² + v²x² अपॉन में क्या है, अपॉन में तो x है ही, इज इक्वल टू dy/dx की जगह v + x dv/dx, ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। रूट में से x² बाहर आ जाएगा, तो vx तो है ही, x आ गया बाहर, बचा अंडर रूट में 1 + v² अपॉन में x इज इक्वल टू v + x dv/dx। तो ये जो x है ये कॉमन आके हो जाएगा कैंसल आउट, मेरे पास सिर्फ बचा है v प्लस अंडर रूट में बचा मेरे पास 1 + v² इज इक्वल टू v + x dv/dx। अब होगा क्या कि ये जो v है ये v से v भी कैंसल आउट हो जाएगा। अब मैं अप्लाई करूंगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग जहां dv है, जैसे सपोज राइट साइड में अगर आपका dv है तो ये जो टर्म है आ जाएगा अपॉन में 1 + v², और dx चला जाएगा ऊपर, अपॉन में आ जाएगा x। अब आप कीजिए इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन आप जानते हैं dx बाय x का तो हो गया log ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/√में a² प्लस v² का, इसका होगा log ऑफ v प्लस √a² प्लस v², और साथ में आप लगा दीजिए c की जगह log ऑफ c लगा दीजिए। तो log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ v प्लस √1 प्लस v² इंटू में c, क्योंकि log m प्लस log n तो आप जानते हैं कि log ऑफ m इंटू n हो जाएगा, तो log आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहां से, और जैसे ही log एलिमिनेट हुआ तो अब आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू v मतलब y बाय x प्लस √1 प्लस v मतलब y² बाय x² इंटू में c। अब x इज इक्वल टू y प्लस √ आप एलसीएम लेंगे तो x² प्लस y² हो जाएगा, x² प्लस y², और होल अपॉन में x, क्यों? क्योंकि ये भी तो x था, और रूट से बाहर क्या आएगा, रूट से बाहर x² आएगा तो x बचेगा एलसीएम लेने के बाद, तो अपॉन में x मैंने कॉमन ले लिया, इनटू में क्या है, इनटू में है c, इनटू में है c, ये आ गया। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म निकल के आ गई x² प्लस y² और इनटू में c। अब अगर आपसे कहा जाए कि y ऑफ 1 0 है, मतलब अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू आएगा 0, तो चलिए x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0, जिससे हमें c की वैल्यू पता पड़ जाए। तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे x की जगह 1, y की जगह 0 प्लस √1² प्लस 0, और इनटू में क्या है, इनटू में है c। तो 1 इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ √1 इंटू c, तो c तो क्या निकल के आ रहा है 1, मतलब c को एलिमिनेट कर दीजिए, c इज इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आया, x² इज इक्वल टू y प्लस √x² प्लस y², क्योंकि c की जगह तो वैल्यू क्या आ रही है 1, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो हमने क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले dy बाय dx निकाला, सब्स्टिट्यूशन किए, होमोजेनियस इक्वेशन थी, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल लगाया, v को एक साइड रखा, x को एक साइड रखा, इंटीग्रेशन कर देंगे, v बराबर फिर से y बाय x रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो y आपको 0 रखना पड़ेगा, जिससे आपको c की वैल्यू पता पड़ेगी, c की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है x dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस x cos स्क्वायर y बाय x। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है y माइनस x cos स्क्वायर y बाय x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में x। अब आती है बारी सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन भी क्या कि y इज इक्वल टू vx, इसका मतलब y बाय x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, अब v रखेंगे सब्स्टिट्यूशन, और dy बाय dx क्या बन जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग dy बाय dx बनेगा v प्लस x dv बाय dx, ये बन जाएगा dy बाय dx की वैल्यू। चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, dy बाय dx की जगह मैंने क्या रखा, v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू y की जगह मैंने रखा vx माइनस x cos स्क्वायर y बाय x की जगह आप क्या रखेंगे, v अपॉन x की जगह तो x आएगा ही। अब अगर आप ध्यान दें कि ये v प्लस x dv बाय dx तो चलिए है ही मेरे पास, मैंने x लिया कॉमन तो ये बचेगा v माइनस cos स्क्वायर v, अपॉन में क्या है x, तो ये x कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद ये होगा कि v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल टू v माइनस cos स्क्वायर v, जिसमें v से v हो जाएगा कैंसल आउट, ये भी हो गया। अब मैं अगर वेरिएबल सेपरेबल लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ ये लिखूंगा कि dv अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर v इज इक्वल टू dx अपॉन में आ जाएगा x विद माइनस साइन, तो cos स्क्वायर v को आप क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर v dv इज इक्वल टू dx बाय x, अच्छा ये तो, और dx बाय x का मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, कोई इशू नहीं। अब आप कीजिए इंटीग्रेशन, तो सीकेंड स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan v इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस log c लगा सकते हैं आप।
tan v का मतलब हो जाएगा tan v मतलब y बाय x इज इक्वल टू log ऑफ c अपॉन x, क्योंकि आप जानते हैं log m माइनस log n बन रहा है, तो क्या हो जाएगा log ऑफ m अपॉन n हो जाएगा log ऑफ c बाय x। तो यही आपके क्वेश्चन का क्या है, यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो हमने क्या क्या कर दिया, हमने dy बाई dx निकालते से सब्स्टिट्यूशन पुट कर दिया कि होमोजेनियस इक्वेशन हमें नजर आ गई थी, तो dy बाई dx की जगह v प्लस एक्स dv बाई dx रखा, y की जगह vx रखा, x कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगा के इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।